हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्लाइड वायर ब्रिज के अबाउट, या जिसको हम स्लाइड वायर ब्रिज को मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। और ये जो डिवाइस है, ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसका क्या बेनिफिट है? इससे हम फाइंड करते हैं किसी भी अननोन रजिस्टर की रेजिस्टेंस। सपोज कीजिएगा कि आपके पास कोई एक अननोन रजिस्टर है। आप सुबह सुबह घर से बाहर निकले और निकलते ही आपको कोई रजिस्टर मिल जाता है, और फिर बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आपके माइंड में आता है कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो वो जो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज करेंगे वो यही है स्लाइड वायर ब्रिज, या मीटर ब्रिज जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट। तो ये जो मीटर ब्रिज, ये जो डिवाइस है, दिस वन इज वेरी सेंसिटिव। ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है टू मेजर वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, टू मेजर वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक अननोन रजिस्टर लेंगे और उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे इस डिवाइस की हेल्प से। वैसे तो ये आपकी प्रैक्टिकल का पार्ट होता है, बट मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव, जैसे फिजिक्स लैब में हम होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसा ही फील करेंगे। और किस तरह से ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आता है बट आपको अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इन ए वेरी इजी एंड डिटेल वे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। चलो विदाउट मेकिंग एनी डिले करते हैं स्टार्ट। सो दिस इज मीटर ब्रिज। आपकी स्क्रीन के सामने मतलब कई सारे छोटे छोटे डिवाइस दिख रहे हैं ना। मतलब मीटर ब्रिज कोई लैब में जब हम यूज करते हैं तो कोई एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये कॉम्बिनेशन होता है कई सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का। इसमें क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल, इसमें सबसे पहले हम बात करें तो मीटर ब्रिज को बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो मैंने एरो दिखाया है, दिस इज बैटरी एलिमिनेटर। मीटर ब्रिज में हम बैटरी एलिमिनेटर भी रखते हैं। बैटरी एलिमिनेटर का काम क्या होता है बेटा? इस सर्किट में हमें कांस्टेंट करंट सप्लाई करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट करंट सप्लाई करने के लिए हमें बैटरी एलिमिनेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेगा और सर्किट में कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगा। ये बैटरी एलिमिनेटर है, ये जो आप ग्रीन कलर ब्लू कलर में आप देख रहे हो, स्काई ब्लू कलर। फिर इस सर्किट में एक होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये देखो, करंट मेजर करने के लिए, स्मॉल करंट मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट में करंट की वैल्यू मेजर करता है और जिसका जीरो सेंटर में होता है। रीडिंग ऐसे होती है 0, 10, 20, ऐसे 10, 20, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो 0 पे आ जाएगी तो हम उस सिचुएशन को बोलेंगे नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर कह रहा है कि भाई मेरे पास कोई करंट नहीं आ रहा, या नल डिफ्लेक्शन को हम ये भी बोल देते हैं जीरो डिफ्लेक्शन। बोथ आर सेम थिंग। तो इस मीटर ब्रिज का ही कंपोनेंट है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसमें यूज होगा। फिर आप एक और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये वाला ब्लैक कलर का है, ठीक है। नीचे जो वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स के ऊपर ये ब्लैक कलर, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें क्या रहता है बेटा? आप अपना एक डिजायर्ड वैल्यू, आप जितनी भी रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, सपोज करो आप चाहते हो कि हमें सर्किट में 10 ओम का रेजिस्टेंस डालना है, तो आप रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 1000 ओम या कितना भी रेजिस्टेंस आप सर्किट में इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या है कि ये सर्किट में रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करवाता है, और कितने भी ओम का आपको रजिस्टर तैयार करना हो तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है।
फिर उसके बाद में हम बात करें तो एक तरीके से यूँ समझिएगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, और ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको नोन होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स से ही आपको नोन वैल्यू सेट करनी होती है। ठीक है, फिर बेटा इसमें और क्या होता है, ये एक वुडन बोर्ड होता है। क्या चीज़ है ये, तो यहाँ पे है वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड, और वुडन बोर्ड के ऊपर ये सनमाइका लगी होती है। क्या लगी होती है? सनमाइका। आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, मैं बता रहा हूँ। और सनमाइका के ऊपर एक स्केल, मीटर स्केल होता है। क्या होता है? मीटर स्केल। अब मीटर स्केल कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इस स्केल पे 1 मीटर तक रीडिंग होती है। कितने की रीडिंग होती है? 1 मीटर तक। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, क्योंकि इस जो ये वुडन बोर्ड है इसकी भी लेंथ 1 मीटर, ये स्केल है ये भी ऑलमोस्ट ये स्केल 1 मीटर का होता है। ठीक है, 1 मीटर स्केल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक वायर भी यूज होगी, उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। ठीक है, सो अब इसमें हम बात करें तो ये जो आप, मैं जिस पोर्शन को हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, ये वो स्केल है बेटा। ठीक है, मीटर स्केल जो आप फिजिक्स लैब में देखते ही होंगे। ठीक है, ये कहीं पे भी मिल जाता है मीटर स्केल, कमर्शियल एप्लीकेशन भी कई काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो स्केल आप देख रहे हो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे तो रीडिंग होती है 0 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो एंड पॉइंट होता है यहाँ पे लिखा होता है 100 सेंटीमीटर। इस पूरे स्केल की लेंथ कितनी हो गई? 100 सेंटीमीटर। कितनी? 100 सेंटीमीटर। या हम कह सकते हैं ये कितनी हो जाएगी लेंथ? 1 मीटर। ठीक है बेटा, ओके। अब फिर हम कुछ और छोटी-छोटी टर्म भी यूज़ करेंगे इसमें। यहाँ पे कुछ टर्मिनल होते हैं, ये जहाँ पे मैं सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है? ये टर्मिनल्स होते हैं। तो टर्मिनल क्या होते हैं? कोई कनेक्शन के लिए जो पॉइंट होते हैं उन्हीं को हम टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है? फिर इसी सर्किट में आप देखिएगा, ये जो पर्सन दिख रहा है एक्सपेरिमेंट करते हुए, इसके हाथ के पास मैं एक लाइन बना रहा हूँ। ये जहाँ मैं ये मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे एक वायर है। अब आपको अच्छे से विजिबल हो रही होगी शायद स्क्रीन पे। ये वायर होती है, मतलब मीटर ब्रिज में हम एक वायर यूज करेंगे, और ये जो वायर होती है देखो यहाँ पे ये वायर, ठीक है, ये छोटी छोटी आप देख रहे हो तो कनेक्टिंग वायर है। ये बहुत सारी वायर दिख रही है। मैं इन वायर की बात नहीं कर रहा, जैसे ये वाली वायर है, इन वायर की बात नहीं कर रहा। जस्ट अभी जो वायर मैंने बनाई है ये वाली, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो पर्सन के हाथ से यहाँ। ठीक है, ये जो वायर है ये होती है हाई रेजिस्टिव वायर। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंटन वायर। कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन एलॉय होते हैं, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया है। कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन की वायर यूज होती है, और हाई रेजिस्टिविटी होती है इसकी, और हमें इसमें से करंट फ्लो करवाना होता है। ठीक है, फिर क्या होता है बेटा कि ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसी गैल्वेनोमीटर के साथ में एक जोकी कनेक्ट होती है। ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसके साथ में जोकी कनेक्ट होती है ये सर्किट में, जोकी इस पर्सन के हाथ में है। ये देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। ये जो डायग्राम, जो फिगर में आप स्क्रीन पे जो आपको पर्सन का हाथ दिख रहा है, ठीक है, पर्सन के हाथ के पास ये देखो, ये क्या चीज़ है? ये जोकी है। ठीक है, मतलब ये जोकी क्या करती है, ये एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाती है इस वायर के साथ। इस वायर के ऊपर जोकी को ऐसे ऐसे स्लाइड करते हैं धीरे धीरे। क्या करते हैं? धीरे धीरे हम स्लाइड करते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? और ये जो जोकी होती है ये किसके साथ कनेक्ट होती है? गैल्वेनोमीटर के साथ में। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर से एक टर्मिनल आएगा और वो जोकी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जोकी में भी करंट फ्लो होता है। जोकी में भी क्या होता है? करंट फ्लो होता है, जब तक हमारी नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन ना आए। ठीक है ना, बताऊंगा कि सर्किट में नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ
समझ गए जोकी क्या है, ठीक है। मैं अलग से आपको जोकी का कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो, अब आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगी। ये जो है, ये दिस वन इज जोकी, ये जोकी है, ओके। ये जो ब्लैक कलर की है ना डिवाइस, ये इसको हम क्या बोलते हैं, जोकी, ठीक है। और इस जोकी को स्लाइड किया जाता है किसके ऊपर, देखो ये वुडन बोर्ड के ऊपर स्केल लगा है, स्केल के ऊपर यहाँ देखो ये वायर दिख रही है, सिल्वर कलर की एक लाइन आपको दिख रही है, सिल्वर कलर की लाइन के ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड किया जाता है, ठीक है। और ये जोकी किसके साथ कनेक्ट होती है, गैल्वेनोमीटर के साथ में, ये गैल्वेनोमीटर सर्किट में दिख रहा है। और ये जो पॉइंट है इनको हम टर्मिनल बोलते हैं, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ इनको टर्मिनल है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक। तो आई थिंक आपको बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं मीटर ब्रिज के, उनका आइडिया हो गया होगा। देखो ये सारी चीजें आपको एक बार विजुअल देखने के बाद में, विजुअली आप जब आप अच्छे से इसको देख लेते हो, विजुअल एनालिसिस इसका कर लेते हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपको लगेगा कि इससे इजी कोई टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको इन ये जो डिवाइस बताए हैं इनका बता देता हूँ कौन कौन से है। ये बैटरी एलिमिनेटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस बॉक्स, वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स के ऊपर सनमाइका लगी है, और फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की वायर है, ठीक है। और कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन एलोय होते हैं, और इनकी खास बात क्या होती है, इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई, मतलब रो कैसा होता है, हाई, ठीक है। और ये जो वायर यूज करते हैं बेटा, इसकी जो लेंथ होती है ना, वो होती है 1 मीटर। इस बात का ध्यान रखना, मीटर ब्रिज में ये जो कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन की वायर जो यूज करते हैं, इसकी लेंथ 1 मीटर होती है। और इसका एरिया क्या होता है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म। मतलब ये नहीं है कि कहीं से वायर पतली है कहीं से मोटी, बिल्कुल एक जैसी मिलेगी आपको, ठीक है ना। मतलब ये वायर कैसी होती है, ये वायर बिल्कुल मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, देख लेना आप। इसके अंदर जो वायर होती है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है, इस तरह से कहीं से भी आपको इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये जो वायर है इसकी रेजिस्टिविटी वेरी वेरी हाई होती है, इसीलिए इस वायर को हम एलोय से तैयार करते हैं। और एलोय कौन सा, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन, अभी जो मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन, ठीक है बेटा। अब आपके माइंड में ये आएगा कि इसको कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन से क्यों तैयार किया गया, हाई रेजिस्टिव तो नाइक्रोम भी और भी कई सारी चीजें हैं, व्हाई वी चूज कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा बेटा, आप याद करो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वाला पढ़ा था ना, ठीक है। क्या होता है कि बेटा जब ये वायर है इसमें से जब करंट फ्लो करेगा, ठीक है, देखो ये जो वायर है तो इसका एक रेजिस्टेंस होगा, बेटा कोई भी वायर है उसका लेंथ है, उसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है और उसकी रेजिस्टिविटी है, तो उसका रेजिस्टेंस होगा ना, बिल्कुल होगा। इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो इस वायर की लेंथ कितनी है, L है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हर वायर का एक रेजिस्टर है। अब इस पूरी वायर को मैं एक ऐसे रजिस्टर में तब्दील कर, ऐसे कन्वर्ट करके दिखा दूं, तो मतलब ये इस पूरी वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी वायर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, R, और उस R की वैल्यू कितनी होगी, रो L बाई ए, ठीक है ना। सो मैं किसी वायर को कोई रजिस्टर बना के दिखा दूं तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हर एक वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये जो मैं ऐसे जैसे ये शेप बना देता हूँ, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि उस वायर का रेजिस्टेंस के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमने कॉन्स्टेंटन और एलोय की वायर, एलोय क्यों चूज किया, क्योंकि जब इस वायर में से करंट पास करेगा, तो जब किसी वायर में से करंट पास करेगा आई, किसी भी वायर में से करंट पास कर रहा है आई,
उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है R, और कितने टाइम तक फ्लो कर रहा है, T टाइम तक। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था ये वायर हीट हो जाएगी, और वो हीट एनर्जी कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो मतलब जब कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन की कोई भी वायर होती है उसमें से जब हम करंट फ्लो करवाएंगे तो वो वायर क्या है, हीट हो जाएगी, और हीट होने के साथ में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने से, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बट हम नहीं चाहते कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम हमारा मेन मोटो ये रहेगा कि इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज ना हो, ठीक है, सो दैट कि हमारे प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। हम चाहेंगे कि इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहने के लिए मतलब टेम्परेचर बढ़े तो उसका इफेक्ट रेजिस्टेंस पे नहीं आना चाहिए। फिर आपको पता है कांस्टेंटन और मैंगनीन ऐसे मटेरियल है, ये जो कांस्टेंटन और मैंगनीन ऐसे मटेरियल है जिनका टेम्परेचर बढ़ने से उनका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता। इनका अल्फा वेरी 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 स्मॉल होता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंटन या मैंगनीन की वायर होती है इनका अल्फा क्या होता है, वीवीएस, वीवीएस वेरी वेरी स्मॉल। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, तो इनका अल्फा होता है वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और यू कहिएगा कि नेग्लिजिबल चेंज होता है रेजिस्टेंस, इसीलिए हम कांस्टेंट और मैंगनीन की वायर लेते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं आपके फाइनल एग्जाम में यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद अब हम मीटर ब्रिज को स्टडी करेंगे जो एग्जाम में आपको किस तरह से करना है। तो यू नो दैट ये मीटर ब्रिज का मैंने आपको दिखाया हुआ है, जो डेफिनेशन वगैरह जो आप देख रहे हो, ठीक है, वो आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अभी आप ले सकते हो। मीटर ब्रिज बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप यूं भी कह सकते हैं कि मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज पे डिपेंड करता है मीटर ब्रिज, ठीक है। अब हम इसका सर्किट डायग्राम डिस्कस करेंगे, फिर बाद में इन सारी चीजों पे आएंगे हम, ठीक है। सर्किट डायग्राम क्या कहता है बेटा, देखो अब जो हमने मीटर ब्रिज में जो जो कंपोनेंट हमने देखे थे उनको कनेक्ट किया हुआ था, तो उनको ये देखो सर्किट डायग्राम में कैसे कनेक्ट करते हैं, और एग्जाम में यही डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। ओके, सो अब हम बात करें तो मीटर ब्रिज के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्केल लेना पड़ेगा। ये आपने क्या है, स्केल बनाना है, ठीक है। स्केल के बाद में आपको पता है जो ये स्केल होता है इस पे मार्किंग की होती है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से। ये स्केल 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होके 100 सेंटीमीटर तक रहता है, ओके। सो यहाँ पे आप मेंशन कर लो 0 सेंटीमीटर और यहाँ पे मार्क कर लो 100 सेंटीमीटर। फिर आपको पता है ये जो स्केल होता है इसी के ऊपर हमें जो क्या है कॉपर की स्ट्रिप्स लगानी पड़ती है, ठीक है। तो जो कॉपर की स्ट्रिप्स लगाते हैं वो देखो कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक इसी तरीके से यहाँ से ऐसे कॉपर की स्ट्रिप बना दो बेटा, दोनों तरफ ये कॉपर की स्ट्रिप आप बना दोगे, ठीक है। ये एल शेप की होती है, एल शेप अभी बना देंगे हम इसकी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम, ये वाला एंड ये ऊपर से इधर से इरेज कर दें। एल शेप होती है बेटा इसकी, ये जो कॉपर की जो स्ट्रिप्स इसमें यूज होती है उनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, एल शेप। ये कंस्ट्रक्शन में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दो देखो यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप, ये पूरी ही कॉपर की स्ट्रिप है, ठीक है। ये देखो कॉपर की स्ट्रिप को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे, ये कॉपर की स्ट्रिप है। और कॉपर की स्ट्रिप सर्किट में इसलिए ली जाती है कि कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होती है, कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होती है कि कॉपर में से अच्छे से करंट पास कर जाए। मतलब ये पूरी स्ट्रिप एक वायर का काम करेगी, ठीक है ना। एक है तो ये कंडक्टर ही ना, कॉपर की स्ट्रिप है,
कॉपर की प्लेट कह दो आप, ठीक है, जिसकी थिकनेस हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा रखने से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम। और ये आपसे कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कॉपर की स्ट्रिप्स आप यूज़ करते हो, इसकी थिकनेस ज़्यादा क्यों रखते हो? तो थिकनेस ज़्यादा होने से इसका एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा होने से आपको पता है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, देखो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इस कॉपर की थिकनेस इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है तो करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमारा मेन मोटिव होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये कॉपर की जो स्ट्रिप्स है उनको थिक रखा जाता है, और ये इन्वर्टेड एल शेप की होती है। ठीक है, ये जो ये यहाँ पे आप इनको लिख सकते हो, ये आपके पास क्या चीज़ है, कॉपर स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप। अब ये कॉपर की स्ट्रिप के साथ में कॉपर की स्ट्रिप एक और भी यूज करते हैं बेटा हम, इसके बिल्कुल मिड में यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप बना दो आप ऐसे, ये भी कॉपर की स्ट्रिप। ठीक है, ऐसे होती है बेटा कॉपर की स्ट्रिप। अब देखो मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो उस डायग्राम में मैंने कुछ टर्मिनल बनाए थे। टर्मिनल मतलब कनेक्शन करने की ये पॉइंट है बेटा। एक तो यहाँ पे कनेक्शन करना है हमें, 3 कनेक्शन हमें यहाँ पे करने हैं, ओके, एक कनेक्शन यहाँ पे करना है और यहाँ पे कनेक्शन करने हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें वायर कनेक्ट करनी है। अब आपको पता है कि ये जो कॉपर की स्ट्रिप है इसके साथ में हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे, बैटरी। और बैटरी इसलिए कनेक्ट करें कि सर्किट में करंट हमें मिल जाए, और साथ में एक की भी लगा देंगे। की ओपन रहेगी तब तक सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। ये बैटरी है और इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, फिर ये जो कॉपर की स्ट्रिप, कितनी कॉपर की स्ट्रिप बन चुकी है, यहाँ पे 3 कॉपर की स्ट्रिप है। ठीक है, स्ट्रिप 1 यहाँ पे है, ये कॉपर की स्ट्रिप फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब बेटा कॉपर की स्ट्रिप के बीच में हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो टर्मिनल है यहाँ पे मैं वायर लूँगा, यहाँ पे वायर लूँगा, और वायर के साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है कि रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और इसकी रेजिस्टेंस आर लेंगे हम। ठीक है, ये हमने सर्किट में क्या कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स। मतलब जितनी वैल्यू हम चाहेंगे सर्किट में उतने ही इंट्रोड्यूस करवा देंगे। आपको सर्किट में 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो 10 ओम का, 20 का चाहिए तो 20 का। फिर इसी के साथ में हमारे पास एक और रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, अननोन रजिस्टर है हमारा, वो यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और अननोन रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो एक्स है, वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक वायर होती है, और जो कांस्टेंट और मैग्नीन की होती है वो कहाँ कनेक्ट करेंगे। तो वो देखो ये कॉपर की स्ट्रिप है, इन्वर्टेड एल शेप वाली जो स्ट्रिप है, इनके दोनों पॉइंट के बीच में, ये देखो स्क्रीन पे देखो जहाँ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको वहीं कनेक्ट करनी है इन दिस वे। ये देखो, एक मिनट, ऐसे क्या कर दोगे आप, यहाँ पे ये वायर कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, वायर अच्छे से आपको दिख रही होगी होपफुली। और ये जो वायर है इसका लेंथ कितना होता है, 1 मीटर, या वायर की लेंथ कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। ऐसे आप लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो वायर है इसका जो लेंथ रहेगा वो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर टोटल। वायर का लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की लेंथ होती है। ठीक है, और ये वायर कौन किसकी बनी होती है, मटेरियल कौन सा होता है बताओ, कॉन्स्टेंटन वायर, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज वायर, ये वायर हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो आपके कनेक्शन हो चुके हैं यहाँ पे।
एक बात बताओ, आपने ये जो बैटरी कनेक्ट कर दी है इसके साथ में, तो ये कॉपर की स्ट्रिप के साथ कनेक्ट करोगे तो ये कॉपर की वायर के साथ कनेक्ट हो गया, मतलब ये तीनों इस पॉइंट पे कनेक्ट हो गई। यहाँ पे वायर भी कनेक्ट है बैटरी वाली, और ये कॉन्स्टेंटन वाली वायर भी कनेक्ट है, और ऊपर कॉपर की स्ट्रिप भी है, ठीक है ना। और ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी तीनों के कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट करना है। तो ये वाला जो टर्मिनल बचा, इसके साथ में मैं गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दूंगा, गैल्वेनोमीटर जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं गैल्वेनोमीटर को, जो करंट मेजरिंग डिवाइस होता है। और गैल्वेनोमीटर के साथ में हमें जोकी कनेक्ट करनी है, क्या करनी है, जोकी। और जोकी को हम रिप्रेजेंट करेंगे जे से, ये जोकी है। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा हमें डायग्राम में हमने गड़बड़ कर दी। तो गड़बड़ क्या है कि ये जो जोकी कनेक्ट करनी थी हमें, इस जोकी को वायर पे लेके आना है, क्योंकि इस वायर पे स्लाइड करते हैं, क्या करते हैं, वायर पे स्लाइड करते हैं। और जिस पॉइंट पे स्लाइड किया उसको मैंने जे, मतलब जे जोकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जे तो है जोकी, और जी क्या दिखा रहा है, गैल्वेनोमीटर। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, गैल्वेनोमीटर। अब देखो, अब सिचुएशन क्या रहेगी, ठीक है। अब आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन इस टॉपिक पे होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि क्या आपको इस सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? किसी को दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ी देर में दिख जाएगा। अब देखो बेटा क्या है, मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स के नाम और दे दूं, ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं होगी। इस पॉइंट को ए पॉइंट बोला मैंने, इस पॉइंट को बी पॉइंट, ए बी एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, कॉन्स्टेंटर और मैग्नीन की वायर है, एलॉय है। अब देखो बेटा सिचुएशन क्या होती है, अब यहाँ पे हम की क्लोज करेंगे। जैसे पहले तो की यहाँ कनेक्ट है, मतलब सर्किट ओपन है। जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया, सर्किट को क्लोज करेंगे तो बैटरी मान लो आपकी है 100 वोल्ट की, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 100 वोल्ट। और फिर देखो यहाँ पे रेजिस्टिव वायर है, ये वाली वायर है, ऊपर कॉपर वाली स्ट्रिप है, इनमें से करंट फ्लो करेगा। देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस चीज पे आप ध्यान देना। ये बैटरी है, इससे आई करंट आया, आई करंट इधर जाएगा, करंट इधर गया, फिर जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ जंक्शन पॉइंट आएगा, कुछ करंट तो जाएगा इस रेजिस्टिव वायर में से, और कुछ चला जाएगा ऊपर की तरफ। किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ऊपर तो वायर नहीं है। अरे कोई बात नहीं, वायर नहीं है तो कोई जरूरी थोड़ा है कि वायर हो उसी में से करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे ये जो आप कॉपर की स्ट्रिप देख रहे हो, कॉपर कंडक्टर है ना, इसमें से करंट पास हो जाएगा। तो करंट इस तरीके से क्या है, सर्किट में फ्लो करेगा, ऊपर करंट चला जाएगा, नीचे इस वायर में से ऐसे करंट फ्लो करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं सर्किट को। अब सर्किट में क्या सिचुएशन है बेटा, बैटरी आपने कनेक्ट कर रखी है, की क्लोज है, तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि रजिस्टर कनेक्ट है, इधर से कॉपर स्ट्रिप का है और इधर से इस वायर का है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो बैटरी है, सपोज करो ये 100 वोल्ट की बैटरी है, सपोज 100 वोल्ट बैटरी है। उसके बाद में आप ये देखेगा कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये 100 वोल्ट पे होगा और नेगेटिव वाला 0 पे। तो ये जो ए टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो नेचुरली इट विल बी ऑन 100 वोल्ट। और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का बी पॉइंट के साथ कनेक्ट है, तो ये बी पॉइंट किस पे आ जाएगा, 0 वोल्ट पे। तो एक तरीके से ये जो वायर है, कॉन्स्टेंटन या और मैग्नीन की वायर है, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, नेचुरल सी बात है। सिचुएशन कैसी बन गई, ये जो वायर है इसके साथ में आपको पता है आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है 100 वोल्ट की, ये सिचुएशन बन गई। इस बैटरी, इस वायर के एक एंड पे 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरे पे 0 वोल्ट का, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, इस वायर का मैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ, इतना स्मॉल सा पोर्शन, तो वो छोटा सा पोर्शन कुछ भी मैं लेता हूँ तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, डेफिनेटली रेजिस्टेंस होगा। कितना, देखो अब ये छोटा सा पोर्शन की बात करें, इसकी एल लेंथ होगी, ठीक है, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा, और
इसकी इस मटेरियल ये जो कांस्टेंट है इसकी कुछ रेजिस्टिविटी भी है, तो ये जो स्मॉल पोर्शन बना इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब क्या सिचुएशन बन गई, अब मैं यहाँ पे यूं दिखा सकता हूं ना कि यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट हो गया। क्या कनेक्ट हो गया, रजिस्टर। और उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना बना यहाँ पे, आर रेजिस्टेंस में से आपके पास आर रेजिस्टेंस है, उसमें से आई करंट फ्लो करेगा, तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वी आई, वी इज इक्वल टू आई आर, इतना ड्रॉप होगा। कहने का मतलब क्या है बेटा, मतलब ये है कि ये आपके पास में कॉन्स्टेंटन की वायर है, इसके एक एंड पे तो है 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरे पे है 0, तो कह रहे कि थोड़ी सी लेंथ चलते यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। कितना ड्रॉप हो जाएगा, मान लो वोल्टेज ड्रॉप हो गई, यहाँ पे हो गया 80 वोल्ट, यहाँ पे कितना हो गया 60 वोल्ट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। मतलब ये जो कॉन्स्टेंटन की वायर है ये खुद एक रजिस्टर है, खुद रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका रेजिस्टेंस होता है अच्छा खासा, क्योंकि इसकी हाई रेजिस्टिव होती है इस मटेरियल की। तो उस केस में क्या है, इस वायर के अलोंग द लेंथ आप ये देखोगे कि वोल्टेज क्या है, गिरेगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब मैं इस चीज को तो जस्ट मैंने ये तो समझाने के लिए आपको बताया था, एज इट इज ऐसा कोई इसको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बस मेरे को आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इस वायर में से करंट फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज का ड्रॉप होगा। अब बेटा देखो, अब आ जाओ यहाँ पे ए पॉइंट पे, डायग्राम में ए पॉइंट पे, ए से हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी। तो मान लो कि ए पे 100 वोल्ट है तो इस पॉइंट पे कितनी होगी 90 वोल्ट, यहाँ पे 80 वोल्ट, यहाँ पे 70 वोल्ट। और जहाँ पे जो कि कनेक्ट है, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मैं यूँ कह देता हूँ कि 60 वोल्ट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 60 वोल्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, जे पॉइंट जो कि जहां पे टच है वहां पे वोल्टेज कितना हो गया 60 वोल्ट, ठीक है। फिर अब मैं दूसरी सिचुएशन देखूं, यहाँ पे ए पॉइंट से आप ऊपर कॉपर की स्ट्रिप की तरफ चलो तो कॉपर की स्ट्रिप में से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो कॉपर की स्ट्रिप के अक्रॉस हम ये मानते हैं कि वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक वायर तो है लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो यहाँ इस स्ट्रिप के अक्रॉस हम मानते हैं कि नेग्लिजिबल वोल्टेज का ड्रॉप है, बट इसके आगे कॉपर की स्ट्रिप के साथ में हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है। क्या कनेक्ट किया हुआ है, रेजिस्टर। इस रेजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा आई, तो वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा आई आर, ठीक है। मतलब यहाँ पे 100 वोल्ट था और इस रेजिस्टर देखो यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो एक तरीके से यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, क्योंकि कॉपर की वायर में तो ड्रॉप हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ही बहुत कम होती है आपको पता है, तो यहाँ ड्रॉप नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। अब एक बात बताओ, तो एक तरीके से ए पॉइंट 100 वोल्ट पे है, तो ये रजिस्टर का ये वाला एंड भी देखो यहाँ से ये सारे कनेक्ट है, तो ये पॉइंट भी 100 वोल्ट पे आ गया। और अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई वोल्टेज का ड्रॉप होगा, डेफिनेटली होगा। मान लो ये रजिस्टर था, इसने ड्रॉप कितना कर दिया 40 वोल्ट का ड्रॉप कर दिया, एक सिचुएशन ले रहे हैं हम फॉर इंस्टेंस, तो 40 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगी तो यहाँ पे कितनी बचेगी 60 वोल्ट, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कितने पे आ गया 60 वोल्ट, और ये सारे टर्मिनल एक ही स्ट्रिप के साथ कनेक्ट है, तो ये सारे किस पे आ गए 60 वोल्ट पे। तो गैल्वेनोमीटर जहां पे कनेक्ट है वो 60 वोल्ट पे है, गैल्वेनोमीटर जहां कनेक्ट है वो हिस्सा 60 वोल्ट पे है। और नीचे ये जोकी वाली सिचुएशन हमने ले रखी, जोकी जहां पे कनेक्ट है वहां पे भी 60 वोल्ट पोटेंशियल है, दोनों जगह क्या हो गया सेम पोटेंशियल। और दोनों के बीच में क्या कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। बेटा एक बात सुनो ध्यान से, क्या है ये 60 वोल्ट के साथ में एक वायर कनेक्ट कर रखी है, कनेक्टिंग वायर है, फिर उसके साथ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर तो जस्ट करंट की वैल्यू मेजर करेगा और क्या करेगा, ठीक है। और फिर ये वायर यहाँ पे कनेक्ट है, जो कि होता है क्या है, एक टूल ही तो होता है, जो कि क्या होता है बेटा एक टूल ही होता है जिसमें जिससे
मतलब क्या कि हम स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बना सके, स्लाइड तो ज्यादा रफली स्लाइड नहीं करेंगे हम, जो कि कोई मतलब उठा के ए पॉइंट पे रख सकते हैं, बी पे रख सकते हैं, वायर के किसी भी पॉइंट पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये तो है तो सारी वायर ही ना, सब में से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब अब एक तरीके से गैल्वेनोमीटर ऊपर 60 वोल्ट पे कनेक्ट है, नीचे जोकी के साथ ये 60 वोल्ट पे कनेक्ट है, दोनों जगह सेम पोटेंशियल हो गया, क्या करंट फ्लो होगा क्या सेम पोटेंशियल में? नहीं होता। क्या है? नहीं होता करंट फ्लो। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन देगा? नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या देगा? नल या जीरो डिफ्लेक्शन। मतलब क्या है? एट नल डिफ्लेक्शन, एट नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन पे गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास होता है वो क्या होता है? जीरो। अब जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, बैटरी, ये सारे कनेक्शन बना लेंगे, बैटरी भी कितनी वोल्ट की कनेक्ट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जोकी को स्लाइड करते हैं इस वायर के ऊपर रैंडमली, ठीक है, ए टू बी, बी टू ए, जो आपको ठीक लगे। तो उस केस में हम जोकी को टच करते करते हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इस वायर पे जहां पे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कितनी होगी? जीरो। मतलब गैल्वेनोमीटर जो आप देख रहे हो उसमें नीडल उसके बीच में आ जाएगी, क्योंकि नीडल बीच में आने का मतलब करंट कितना है? जीरो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इधर भी रीडिंग होती है, लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ होती है, 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो, 30 माइक्रो एम्पियर, सिमिलरली, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब जब ये सिचुएशन हो जाएगी उस टाइम हम कहेंगे कहेंगे कि ब्रिज बैलेंस हो गया। क्या हो गया? ब्रिज बैलेंस हो गया। अब मैं इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बना के दिखाऊं, ठीक है, देखो कैसे बनेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा आप सबसे पहले ए पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है, ए पॉइंट मैंने यहां पे बना दिया, देखो स्क्रीन पे आप ए पॉइंट को देखो, ये ए पॉइंट है, राइट। अब ए पॉइंट के साथ में, ए पॉइंट के साथ में क्या कनेक्ट है? ये ये वायर कनेक्ट है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की वायर कनेक्ट है, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो ए से जे के बीच में, मतलब क्या है, ए से जो कि जहां पे कनेक्ट है ना, ए जे पॉइंट है, इसकी लेंथ कितनी है? एल। मतलब आपको ए पॉइंट से एल लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट मिला है, ठीक है। ए से जे के बीच में एल लेंथ है यहाँ पे, जो कि आपने टच की तो नल डिफ्लेक्शन मिल गया, सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ वाला लेंथ तो एल हुआ, और मैं पूछूं बी और जे के बीच में कितना लेंथ होगा वायर का, तो वो कितना होगा? 100 माइनस एल। क्लियरली कितना होगा? 100 माइनस एल, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए पॉइंट पे आते हैं। अब ए से जे के बीच में एल लेंथ है, इस मटेरियल का रो रेजिस्टिविटी है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इस वायर का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, डेफिनेटली होगा। तो सिचुएशन क्या होगी? एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, क्या बन गया? एक रेजिस्टेंस बन गया ए और जे पॉइंट के बीच में। मतलब ये जो वायर है, कॉन्स्टेंटिन की वायर, एल लेंथ में कुछ रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। फिर ए पॉइंट से हम ऊपर की तरफ चलते हैं, कॉपर की स्ट्रिप का तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो लेकिन फिर आगे ये क्या कनेक्ट है? ग्रीन कलर में आप देख रहे हो रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट है, इसमें हमें क्या करना होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करनी होती है, कितनी भी सेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए पॉइंट के साथ में ये मानो कि क्या कनेक्ट है? आर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट है, ठीक है। फिर अब एक बात बताओ, ये जो गैल्वेनोमीटर जहां कनेक्ट है उससे आगे वाला टर्मिनल है, उसके साथ में हमने अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है एक्स। क्या कर रखा है? अननोन रेजिस्टेंस एक्स कनेक्ट कर रखा है। तो सर्किट में मैं यहां पे इसके साथ में क्या कनेक्टेड दिखा दूंगा? एक रेजिस्टेंस जो क्या है? एक्स। ये एक्स, देखो सारे कनेक्शन ऐसे ही है ना, ठीक है। ये देखो ये सारे सेम पॉइंट पे है, गैल्वेनोमीटर है ऐसे, ये ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स का ये वाला टर्मिनल है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास कॉपर की वायर का पीस रह गया। देखो एक्स के बाद में तो कॉपर की स्ट्रिप आ गई, कॉपर की स्ट्रिप के साथ में क्या कनेक्ट है? ये वाली वो कनेक्ट है, रेजिस्टिव वायर, ठीक है। तो एक्स के साथ में क्या कनेक्ट हो जाएगी? रेजिस्टिव वायर, क्योंकि कॉपर की स्ट्रिप को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके क्रॉस कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है। अब इसमें बी पॉइंट कहां बना? बी पॉइंट ये वाला बी पॉइंट बनेगा,
ठीक है। आपने ये देखा था कि R और X के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, R और X के बीच में यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दूंगा, गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट कर दूंगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर किसके साथ कनेक्ट था, J पॉइंट पे, तो ऐसे यहाँ पे J पॉइंट पे कनेक्ट कर दूं। बताओ बेटा, ये वाला सर्किट और ये वाला बराबर है या नहीं, दोनों बराबर है। इसीलिए कहते हैं कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पे डिपेंड करता है। मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है मीटर ब्रिज। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब मैं यूं कहता हूं कि ये जो यहां पे हम इस पॉइंट का नाम दे दें, जैसे गैल्वेनोमीटर जहां पे कनेक्ट है ना, उसको हम पॉइंट बोल देते हैं सी। यहां हम इसको सी पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, जो आपको ठीक लगे, तो मैं सी पॉइंट यहां दिखा सकता हूं। ठीक है, सी सबका कॉमन टर्मिनल है, पूरी कॉपर स्ट्रिप सी पॉइंट पे है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, मैं यूं कहूं कि जैसे आपके पास में ए और सी पॉइंट है, तो ए और सी पॉइंट के बीच में R1, ये जो रजिस्टर कितना है, ये 4 रजिस्टर सर्किट में कनेक्ट होंगे ना, तो इसको मैं यूं नाम दे दूं, एक रजिस्टर तो ये वाला कौन सा है, R1, ये वाला है R2, ये वाला सॉरी R1, ये वाला रजिस्टर R1 है। ठीक है, इसको मैं R2 का नाम दे देता हूं, ये R3 है और ये R4। 4 रजिस्टर के मैंने नाम दे दिए। ठीक है, अब R3 की रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब R3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बिल्कुल इजी है। R3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो R3 रेजिस्टेंस हमें A और J पॉइंट के बीच में मिला, A और J पॉइंट के बीच में लेंथ कितना है, L, तो लेंथ कितना L, एरिया A। ठीक है, रेजिस्टिविटी कितनी, रो, तो R3 की वैल्यू आप ये लिख सकते हो ना, R3 होगा रो L बाई A। ठीक है, R4 की वैल्यू बताओ आप कितनी होगी, R4 बताओ, R4 रेजिस्टेंस किस किस पॉइंट के बीच में है, J और B के बीच में, तो J और B सर्किट में देखो कितनी लेंथ है, 100 माइनस एल, एरिया कितना है A, रेजिस्टिविटी कितनी है, रो, तो R4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो 100 माइनस एल अपॉन में A। ऐसे R4 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है, R, और R2 की वैल्यू कितनी है, X। मेरी बात समझ गए होगा अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं एट बैलेंसिंग कंडीशन, एट बैलेंसिंग कंडीशन, जब बैलेंसिंग कंडीशन होती है, या यूं कह दो कि नल डिफ्लेक्शन, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वो बैलेंसिंग कंडीशन होती है। जब गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिखाए ना, मतलब ब्रिज बैलेंस हो गया। और इस स्लाइड मीटर ब्रिज में भी तो ब्रिज स्लाइड वायर जो आपका मीटर ब्रिज है, ये भी तो एक ब्रिज का एप्लीकेशन ही है ना। ठीक है, तो जब नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो नल डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रूल क्या है बेटा बताओ, मतलब ये वाला R1 और R3 का रेशियो R2 और R4 के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या है, R1 अपॉन में R3 और R2 बाई R4, ये कंडीशन बनती है। R1 बाई R3 का इन दोनों का रेशियो और R2 बाई R4 इन दोनों का रेशियो क्या होना होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, R1 की वैल्यू कितनी है, R, R2 की X, R3 की रो L बाई A, और R4 की कितनी, रो 100 माइनस L अपॉन में A। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे। R1 की वैल्यू कितनी है, R, ठीक है, और R2 की वैल्यू कितनी थी, X, अननोन रेजिस्टेंस था। R3 की वैल्यू कितनी आई, रो L बाई A, और R4 की वैल्यू कितनी आई, रो, ये आई रो 100 माइनस एल अपॉन में ए। ठीक है बेटा, अब कैंसिल आउट कर दो, रो से रो कैंसिल आउट कर दो, ए से ए कैंसिल आउट कर दो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आर अपॉन में एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 100 माइनस एल, या मैं यूं लिख सकता हूं आर अपॉन में एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन में 100 माइनस एल। ठीक है, और ये नोट करो, जो एल लेंथ है इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ।
ये क्या चीज है, बैलेंसिंग लेंथ। मतलब ये जब जो कि आप इस स्लाइडिंग वायर पे जहां पे टच करोगे उससे ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, मतलब वहां टच करने का मतलब क्या है कि टच करने वाला वो पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे, मतलब जीरो करंट हो जाए। मतलब क्या है, सी और जे दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। मेरी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, ए और बी के बीच का टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो बैलेंसिंग लेंथ आप उस पे स्केल होता है तो आपको एल की वैल्यू आप इससे मेजर कर लोगे, आपको पता चल जाएगा। वो जो वुडन बोर्ड पे जो स्केल लगा होता है उसके ऊपर क्या है, ये वायर स्ट्रेच्ड होती है, ए बी वायर, ठीक है। तो आपको वहां से पता चल जाएगा एल की वैल्यू, एल की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। 100 माइनस एल की वैल्यू, 100 में से एल माइनस करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसमें आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स है आर, उसकी वैल्यू आपको पता है क्योंकि वो तो आपने इंसर्ट किया है, कितना सर्किट में रेजिस्टेंस डाला है। और आपको करना क्या था, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको। तो क्या करनी थी, एक्स की वैल्यू। ये आपका क्या था, अननोन रेजिस्टेंस था। क्या था आपका, अननोन रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस बॉक्स में जो कनेक्ट कर रखा था आर, ये तो नॉन रेजिस्टेंस था। आपको एल की वैल्यू मिल गई 100 माइनस एल की। तो अब आपके पास जो फॉर्मूला मिला उसमें देखो कौन कौन सी वैल्यू आपको पता है। आपको एल पता चल गया, ठीक है, 100 माइनस एल की वैल्यू निकाल लोगे। आपको आर की वैल्यू पता है। आपको निकालना क्या था, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो सर्किट में से। एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स किसके इक्वल होगा, आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन में एल। तो दिस बाय दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ऐसे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बेटा मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। और बिल्कुल इजी वे जो मतलब ये 100 जो वोल्ट, अब आपको जब नोट्स बनाओगे ना तो ये 100 वोल्ट 0 वोल्ट ये लिखना नहीं है, ये तो मैंने ताकि टॉपिक के मतलब कोर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये सारा काम किया है। आपको एग्जाम में जब अटेम्प्ट करोगे या नोट्स बनाओगे तो ये लिखोगे नहीं 100 वोल्ट 0 वोल्ट 60 वोल्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको सिंपल सा ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो थ्योरी है इसमें आप एक बार थोड़ा सा रीड कर लो। मीटर ब्रिज क्या होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सेंसिटिव डिवाइस है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक वायर होती है जो कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की होती है जिसकी लेंथ 1 मीटर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो वायर है उसको स्ट्रेच किया जाता है वुडन बोर्ड पे, ठीक है। देयर आर टू गैप बिटवीन कॉपर स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में दो गैप होते हैं, ठीक है। एक गैप तो यहाँ और दूसरा गैप यहाँ, और दोनों के साथ में हम क्या करेंगे, एक जगह नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, दूसरी जगह अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। डन, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में, ठीक है, एज वी क्लोज द की, जैसे सर्किट में की को क्लोज करेंगे सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम रेजिस्टेंस बॉक्स से डाल देते हैं, जो की को फिर मूव करवाया जाता है उस वायर पे, ठीक है। फिर हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं। बैलेंसिंग लेंथ क्या होती है, एल, एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो एल लेंथ है ये ए और जे, जो कि वाला जो पॉइंट जहां हम टच करेंगे वायर को, जहां हमें नल डिफ्लेक्शन मिल जाता है, नल डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट से ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल, ठीक है। तो ये आपका लेंथ हो जाएगा एल, जिस और इस बैलेंसिंग लेंथ पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और इसी को हम बोलेंगे कि ये बैलेंस, ब्रिज बैलेंस हो चुका है। यही कंडीशन है ब्रिज बैलेंस की, ठीक है। फिर हमने R1 को R लिया, R2 को X लिया, ठीक है। R3 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L, R3 की वैल्यू कितनी होती है, रो L अपॉन में A, ठीक है। R4 रेजिस्टेंस मतलब 100 माइनस L लेंथ का कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा, रो इंटू 100 माइनस L अपॉन में A, ठीक है बेटा। तो ऐसे ये आप कर लोगे। इस तरीके से देखो आप क्या करोगे, मीटर ब्रिज की हेल्प से आपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। अब इसके बाद में हम ये नोट करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ ऑल फोर आर्म्स इज सेम। मतलब क्या है बेटा कि ये जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज है या जो स्लाइड
मीटर ब्रिज में जो हमने ये कॉन्सेप्ट जो यूज किया है मीटर ब्रिज में, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो रेजिस्टेंसेस है जैसे R1, R2, R3, R4, इनकी सभी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लाइक जैसे R1 की वैल्यू 100 ओम है तो R2 की अप्रोक्सीमेट 90 ओम, R3 की वैल्यू 85 ओम, R4 की 1010 ओम। इस मतलब रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इस रेंज की होगी ना, तो उस केस में क्या है आपको जो वैल्यू मिलेगी कि क्या कहते हैं रेजिस्टेंस की, नॉन रेजिस्टेंस आप वैल्यू फाइंड करो। सपोज करो ये वाली वैल्यू आपको पता नहीं है एक्स की, सॉरी ठीक है, या मैंने गलती से दिखा दिया, ठीक है। ये 3 वैल्यू पता है आपको, ये वाली वैल्यू पता है, इस वायर का एल लेंथ का इतना रेजिस्टेंस है, 100 माइनस एल का इतना है, ओके। और तो उस वाले केस में क्या है कि आपको वैल्यू जब फाइंड करनी हो तो ये जो आर्म्स में जितने रेजिस्टर बन रहे हैं ना सभी का लगभग एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक रेजिस्टेंस तो है आपका 10,000 ओम का और बाकी है 85 और 1010 की, तो उस केस में रीडिंग आपको सही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट है, ये नोट कर लेना, ठीक है। इसको रब ये डिलीट कर, ओके। सो एक तो पॉइंट ये बना। फिर सेकंड क्या है कि द बैलेंस पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, कह रहा है कि बैलेंस पॉइंट इफेक्ट नहीं होगा यदि हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को क्या करें, इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पोजीशन, पोजीशन ऑफ, ठीक है, ये पोजीशन आप नोट कर, ठीक है। इनसे बैलेंस पॉइंट का कोई मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा यदि हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं तो। अब हमारे पास न्यूमेरिकल है, हम न्यूमेरिकल देखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बेटा, देखो, इन ए मीटर ब्रिज देयर आर टू अननोन रेजिस्टेंसेस R1 R2, मतलब आपको दो अननोन रेजिस्टेंस गिवन है R1 R2, फाइंड द रेशियो, उन दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना है। इफ गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन, मतलब ब्रिज बैलेंस हो गया, नल डिफ्लेक्शन दे रहा है कितनी लेंथ पे, एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, मतलब एल की वैल्यू कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है R अपॉन में x इज इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस एल, ठीक है। अब हमारा R1 कितना है, R है, और R2 कितना है, X है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू L कितना 30 अपॉन में 100 माइनस 30, ये आ जाएगा 30 अपॉन में 70, कैंसिल आउट होके 3/7, तो R1 बाई R2 का रेशियो कितना होगा 3/7, ठीक है बेटा, ये आया हुआ है CBC में क्वेश्चन। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। इन मीटर ब्रिज the null deflection is shown on the galvanometer which is at a distance of 30 centimeter from one point, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपके पास एक मीटर ब्रिज है, ठीक है, फर्स्ट केस है ये, दिस इज फर्स्ट केस, दो केस बनेंगे इसमें। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर सेकंड केस, लेकिन फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, आपके पास एक तो रेजिस्टेंस कितना है R, ठीक है, और दूसरा है, डायग्राम को देखो यहाँ पे, दूसरा कितना है S, ठीक है, और बैलेंसिंग लेंथ आपको कितनी मिल रही है L, और L की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो दूसरी बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस L, ठीक है, ओके। अब फिर क्या कह रहा है कि अब इसी सर्किट में, ये जो पहले वाला सर्किट था, पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं था, ठीक है, सिर्फ जस्ट ये वाली सिचुएशन थी, R था, S था, और बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे L की वैल्यू 30 थी, ठीक है, और नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर दे रहा था, ठीक है। बट अब ये सिचुएशन नहीं है, ठीक है। अब क्या किया है कि व्हेन ए नॉन रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, अब 10 ओम का नॉन रेजिस्टेंस है और उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया विद अनदर अननोन रेजिस्टेंस एस, देखो यहाँ तो ये अननोन था पहले भी, अब इसके साथ में 10 ओम का पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और अब देख क्या है कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है 50 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब एल की वैल्यू अब सेकंड केस में एल की वैल्यू कितनी बन जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस कौन सा बना, एक रेजिस्टेंस तो लेफ्ट में है, ये तो R ही था, दूसरा कितना बना, दूसरा अब दो रेजिस्टेंस हो गए, यहाँ पे क्या है 10 और S पैरेलल में हो गए,
S और 10 क्या होगी पैरेलल में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 माइनस L आप निकालोगे तो वो निकाल लेना, ठीक है। चलो फर्स्ट केस के लिए ना हम कंडीशन लगाते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज वाली। वो फॉर्मूला क्या कहता है, कह रहा है कि उसके अकॉर्डिंग R और S का रेशियो, R अपॉन में S का रेशियो L अपॉन में 100 माइनस L के इक्वल होगा, ठीक है। R की वैल्यू नहीं पता, S की वैल्यू नहीं पता, L की वैल्यू पता है 30 और ये कितनी है 100 माइनस 30। तो क्लियरली यहाँ से R बाई S कितना आ गया 3/7, कितना गया 3/7। आपको R की वैल्यू चाहिए तो ये 3/7 ऑफ S होगी, ठीक है। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं ये बताता हूँ कि S और 10 पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, निकालना पड़ेगा ना, दोनों की नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, 1/r इज इक्वल 1 अपॉन में r इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा 1/10 प्लस में 1/s, नीचे 10s हो गया, ऊपर कितना हो गया s प्लस में 10, ठीक है। और r इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे तो रिवर्स कर दो, ये आ जाएगा 10s अपॉन में s प्लस 10। मतलब क्या है, अब कहानी ऐसे बन गई। फाइनली हम बात करें तो एक तो रेजिस्टेंस आपका कितना r ओम का और दूसरा कितने ओम का है 10s अपॉन में s प्लस 10, ठीक है। अब सेकंड केस में हम वो लगाएंगे व्हिटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन पुट करेंगे, तो वो क्या होती है, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, इन दोनों का रेशियो दोनों लेंथ के इक्वल होगा, लेंथ के रेशियो के इक्वल। तो आप क्या करोगे r अपॉन में 10s अपॉन में s प्लस 10, ठीक है, किसके इक्वल होगा l अपॉन में 100 माइनस l के इक्वल। तो ये ऊपर आ जाएगा r इंटू एस प्लस 10 अपॉन में 10s, किसके इक्वल होगा l, सेकंड केस में l की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन में 100 माइनस 50, ठीक है। तो अब इसको कर लो सोल्व, आर एस प्लस में 10r अपॉन में 10s इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 1। सो कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर एस प्लस में 10r को 1 से किया सेम आया इज इक्वल टू 10s, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे, ना तो आपके पास r की वैल्यू है ना s की वैल्यू है, फाइंड क्या करना था अपने को, r और s की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो r और s की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक काम करो ना, r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, और यहाँ पुट कर दो, पहले तो कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर दूं, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, ठीक है, और एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, r कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा s प्लस में 10 इज इक्वल टू 10s, ठीक है। फर्दर यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10s अपॉन में s प्लस 10। अब आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से r को क्या लिख सकते हैं 3/7s, तो r को लिख दोगे 3/7s, किसके इक्वल होगा 10s अपॉन में s प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3s स्क्वेयर प्लस 30s इज इक्वल टू 70s, ओके। 3s स्क्वेयर प्लस में 30s और ये कितना बना 70s, फिर उसमें आप देखो कितनी वैल्यू बनेगी 3s स्क्वेयर इज इक्वल टू 70s माइनस 30s, 3s स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना बना 40s, s से s कैंसिल आउट करो, ठीक है, s से s कैंसिल आउट करो, s से s को कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे देखो s की वैल्यू आ जाएगी 40/3, तो ये आ जाएगा 13.3 ओम, s की वैल्यू कितनी आ गई 13.3 ओम। और आपको r की वैल्यू भी निकालनी थी तो आप लिखो सिंस r की वैल्यू कितनी थी 3/7 ऑफ s, तो r की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे 3/7 ऑफ s, s की वैल्यू 13.3, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 5.7, ये आपके आंसर हो जाएंगे। r की वैल्यू भी आ गई आपके पास में, r की वैल्यू भी आ गई है यहाँ पे और ये s की वैल्यू। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ये जो न्यूमेरिकल है, मैंने ये जो थर्ड न्यूमेरिकल आपको नहीं करवाया है, ये आप खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे
और फिर उसके बाद में जो भी इसका आंसर होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, सो दैट कि मुझे पता लग जाए आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है, ठीक हो या गलत हो कोई बात नहीं, जैसे भी हो आप इसको सोल्व जरूर करके देखें। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के अबाउट, और जिसमें हम पोटेंशियोमीटर को स्टडी करेंगे या पोटेंशियोमीटर पर डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में, जैसे आज हमने स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज के अबाउट की है, सेम उसी तरीके से। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।